तो भाई ये हमारे साथ में श्रेया है जिनका 12th के साथ में स्कोर एक्सपेक्टेड जो स्कोर है दैट इज 626। श्रेया, व्हाट बुक्स एंड टेस्ट सीरीज साइमल्टेनियसली, जैसे बुक्स की बात करता हूँ तो कौन कौन सी बुक्स आपने यूज़ की है? सर वर्ड टू वर्ड तीनों सब्जेक्ट की पीसीबी। पेड रिव्यू तो नहीं है ना ये? भाई वर्ड टू वर्ड इसलिए क्योंकि हम लोग करवाते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स को वर्ड टू वर्ड करवाते ही करवाते हैं। कई बार बच्चे कहते हैं कि तो पेड रिव्यू है, हमारे बच्चों को हम लोग करवाते हैं। जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए मैंडेटरी है। तो विश्वास बैच में प्रो और प्रो मैक्स वाले बच्चे होते हैं उनको भी वर्ड टू वर्ड हम लोग भेजते हैं, तो इसको सॉल्व करो, इट इज़ समथिंग बेस्ट। हाँ ठीक है। सर नीट पीवाईक्यू, जेई पीवाईक्यू मेंस वाले और एनसीईआरटी निचोड़। और JPY कुछ कितनी बार किया? सर जो मेंस के पीवाईक्यू जो मेरे वीक टॉपिक्स थे उनके तो 2 बार लगभग हो गए थे और बाकी 1 बार तो करी। अच्छा देखो, मेरा इंटरेस्ट तो केमिस्ट्री निचोड़ में है ना, तो उसका उसका क्या सीन है? सर मेरी नीट में केमिस्ट्री वीक थी, पर हम्म। रीनीट में मेरे को केमिस्ट्री नहीं बचाया सर, तो वो एनसीईआरटी निचोड़ का ही फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ? सर इतना कि पिछली बार मेरे 7 गलत थे और 2 छोड़े थे। इस बार बहुत कम हो गया है कि मेरे 3 या 4 ही गलत है और 3। तुम्हारा 148 स्कोर है केमिस्ट्री में? 148 स्कोर है, ठीक है। अभी तुम मुझे बताओ कि जहाँ तक टेस्ट सीरीज की बात है तो अपन डिस्कस कर चुके हैं कि हेल्थ टेस्ट सीरीज, धुरंधर एंड सो ऑन। बच्चों को जो नीट 2027 की तैयारी करेंगे, कौन सी बुक्स स्ट्रांगली कर ही लेनी चाहिए? सर जेई मेंस के पीवाईक्यू, और उसके अलावा नीट भी। बुक्स पूछ रहा हूँ मैं, मतलब PYQ तो एक तरफ हो गया, जे की PYQs भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आजकल CBT बेस्ड टेस्ट हो रहा है, और एनटी का शायद एक एक कॉमन वो है क्वेश्चन बैंक कि भाई यहाँ से हम जे के क्वेश्चन भी देंगे और नीट के सवाल भी देंगे, तो वो लगभग लगभग सेम लेवल का ही उसमें आ रहा है। बुक्स और कौन सी तुम्हें लगती है दैट दे मस्ट सॉल्व? सर बायो के लिए तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एनसीईआरटी भगवान है सर बायो ठीक में है। तो। और जो केमिस्ट्री है, प्रैक्टिस, अगर अगर मान लो टफ पेपर आया तो फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है उसमें। बायो की। हाँ। सर बायो की हमें तो ऑलरेडी इतनी हायर लेवल की प्रैक्टिस करवा रखी थी, हम्म। तो हमारे तो टेस्ट से ही बहुत। तुम लोग को लग रहा होगा कि हमारी मेहनत मुझे बच्चे यही आके बोल रहे हमारी मेहनत वेस्ट हो गई है, वो बायो में इतना पढ़ाया और वहां आया लप्पू सा। सर हमें बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रिपरेशन करवाई थी, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, लेंदी पेपर, टफ पेपर जहाँ पे सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि बहुत फैक्चुअल हो गया कि ये रटा हुआ है तो आंसर दे दिया। तो हमारी तो तैयारी दूसरे लेवल की थी सर। दूसरे लेवल की थी लेकिन पेपर तो आ गया पहले लेवल का। आ, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे टफ चैप्टर आज भी तुम्हें कौन सा लगता है? प्रिया सर। कौन सा इक्विलिब्रियम? ठीक है भाई, मान लेते हैं। वैसे वन स्लाइड केमिस्ट्री का एक लेक्चर है यूट्यूब के ऊपर, तुम चाहो तो देख लेना, दैट इज इजी है। अच्छा, तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी भी कुछ नहीं आता? आता है पर वो एक डर तो शुरू से है। अच्छा, अगर मैं एनायनिक सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करता हूँ, एनायनिक सॉल्ट का, लाइक सोडियम एसिटेट, उसकी पीएच का फॉर्मूला क्या होगा? सर एनायनिक का होता है 7, जो हाइड्रोलिसिस है उसमें प्लस आता है 7। 626। सबसे वीक चैप्टर देखो, यही बात है, जो बच्चा टॉप करता है ना उसका भी कोई ना कोई वीक चैप्टर होता है। तो ये नहीं सोचना है कि यार मुझे ये नहीं आता तो मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, यू हैव टू गो विद द कॉन्फिडेंस। तुम्हारा आईनी का क्वेश्चन तो सही हुआ था ना, केएसपी वाला जो आया था। आगे फॉर्मूला है, बताओ क्या है? सर 7 माइनस हाफ पी के 1 प्लस लॉग सी सर। 7 माइनस? 7 सर एन आई। माइनस बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, तो वाटर से क्या लेगा, H+ लेगा, OH माइनस रिलीज करेगा, प्लस आएगा, तो क्या आएगा फिर? 7 प्लस हाफ पी के प्लस लॉग सी। हाफ लॉग सी। हाफ ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट में मान लो, बट 7 प्लस हाफ PK प्लस हाफ लॉग सी। ठीक है। और केटाइनिक में हो जाएगा माइनस माइनस। बहुत ही बोरिंग काम चल रहा है यहाँ पर। और उसके बाद में सेकंड जो सबसे टफ चैप्टर लगता है केमिस्ट्री में? ओवरऑल या फिजिकल? ओवरऑल बताओ। सर ओवरऑल तो टफ साइड। हाँ, कोई सा भी सेक्शन का बता सकती हो तुम। फिर एक केमिकल बॉन्डिंग भी बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसमें भी थोड़ा बहुत लगता है, बाकी तो ओवरऑल तो सब। BRF3 का शेप बताओ। BRF3 सर बेंट टी शेप। बेंटी शेप, ये इस बात का प्रूफ है कि इसको आता है, और इसका जो सिलेक्शन है दैट इज वेरी वेरी जेन्यून सिलेक्शन। इंटरनेट की दुनिया है भाई, तुम्हें ध्यान है ना कैसा, कैसी जनता होती है, वो मेहनत को बहुत सेकेंडरी रखती है।
उनको आते हैं मजे, कुछ भी लिख दो। चलो ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे। जो हेलोजेंस होते हैं जैसे Cl2 Br2 F2 I2, उनमें जब बॉन्डिंग हो जाती है ना, तो एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पता है तुम्हें बात? तो फिर उनका कलर कैसे आता है? फिर उनका कलर आता है कि जब वो होमो से ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो एमिट करते हैं फ्रीक्वेंसी के फोटॉन्स। तो मतलब MOT के हिसाब से जवाब होता है, होमो टू लूमो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। ये बहुत तो ठीक कॉन्सेप्ट है, कलर के बहुत सारे रीजन होते हैं, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स कहोगे आप? सर एनसीईआरटी निचोड़, उसमें प्रॉपर समरी है और सब सही से लिखा हुआ है। और क्वेश्चंस के लिए तो वर्ड टू वर्ड भी है और पीवाई की सब कर ही लेते हैं। और कोई नहीं कर रहा आजकल। ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी ज़रूरी है सर। तुमने कितनी बार पढ़ी ऑर्गेनिक के लिए NCERT? सर ऑर्गेनिक के जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है उसके चैप्टर्स मैंने 2 से 3 बार पढ़े हैं। NaOI कौन से टेस्ट में काम आता सर ये वो हेलो फॉर्म टेस्ट है, है, और स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? आयोडो फॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट। तो भाई श्रेया का सिलेक्शन 12th के साथ में हो रहा है, और आई विश हर ऑल द बेस्ट। वो आगे बहुत अच्छा करेंगे। श्रेया, आगे क्या ड्रीम है तुम्हारा? MBBS के बाद में क्या करना है तुम्हें? सर कार्डियो सर्जन या न्यूरो सर्जन। कार्डियो सर्जन को और क्या बोलते हैं? क्या शॉर्ट फॉर्म होती है कार्डियो सर्जन की? CS। CS, कार्डियो सर्जन। कंप्यूटर साइंस की होती है वो। CTVS, कार्डियोथोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन। अगर आपकी किसी आर्टरी वेन में दिक्कत है, उसको भी वो ठीक करते हैं, होता है ना? कुछ सुना है आपने ऐसा कि पैर की जो वेन्स होती है उसमें? बेटा बाईपास सर्जरी बहुत आगे की चीज है। DVT का नाम सुना है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। सर थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस सुना है? तो थ्रोम्बोसिस कहाँ होगा? जहां से ब्लड इजिली रिटर्न ना हो रहा हो। तो कहाँ होता है वो? जब जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, जैसे ये जो लोग होते हैं प्रेस करने वाले, हाँ हाँ, और टीचर लोग, उनमें यहाँ पर ये सर्जन लोग, उनमें ये पैर की नसें जो होती है वो काफ़ी डायलेट हो जाती है। अच्छा, तुम्हें पता है सर्जन बनने के लिए कितनी कितनी डिग्री चाहिए होती है कार्डियो सर्जन बनने के लिए? सर पहले तो पीजी करनी पड़ती है। MBBS भी करनी है पहले? सर एमबीबीएस के बाद हाँ। उसके बाद अच्छा, पीजी। MBBS में तुमने मान लिया हो ही गया मेरा, अब तुम्हें PG करनी है, ठीक है। सर पीजी के बाद आपको एक वो ब्रांच मिलती है, उसके बाद आप एमडी स्पेशलाइजेशन। MD करना पड़ेगा, तुम्हें बनना है सर्जन। मतलब ये सब सुना है मैंने कि ये सब करना पड़ता है बहुत। तुमको पता है नीट कितने टाइप की होती है? सर यूजी और पीजी। बस इतना ही पता है ना? अधूरा पता है अभी तक। तीन तीन नीट होती है। नीट UG जो तुमने दे दिया है, तुम्हारे 626 आ रहे हैं। नीट PG जहाँ से तुम्हें या MD मिलेगा MS मिलेगा, यानी एक, वन इज फॉर मेडिसिन, वन इज फॉर सर्जरी, है ना? वो हो गया नीट PG। फिर होता है नीट SS, दैट इज नीट सुपर स्पेशलिटी। वहां से आप या तो करते हो DM, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, न्यूरोलॉजिस्ट बनता है, नेफ्रोलॉजिस्ट बनता है, या फिर आप करोगे MCH, जहां से बनते हैं सारे सर्जन। तो MBBS, MS, MCH, तब बनेगा कार्डियो सर्जन। और MBBS, MD, DM, तब बनेगा कार्डियोलॉजिस्ट। ऐसा होता है। तो 3 टाइप की नीट होती है। तो तुम्हारे में इतनी हिम्मत रहेगी कि तुम तीनों नीट क्रैक करो? पर्पस है तो करना पड़ेगा। और पर्पस, अच्छा मकसद ये मकसद नहीं बोलना है तुम्हें। बहुत बहुत लंबा समय लगता है, और तुम्हें शायद पता नहीं होगा, बट हमारे देश में जो कार्डियो सर्जन है ना, उनका नंबर IAS से बहुत कम है। डू यू नो अबाउट दिस? सर हाउ डू यू नो? फैक्ट्स ही तो देखे थे यूट्यूब पे। ठीक है, तुम्हें पता है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और भी कम है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और भी बहुत कम है, MBBS MD। ध्यान नहीं देते ना, अपनी चलाते हैं सर। अपनी चलाते हैं मतलब? सर डॉक्टर कुछ बोलता है तो ध्यान नहीं देते हैं हाँ। कि ऐसे ही बोल रहा है, और घर के डॉक्टर्स में तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। आई विश तुम्हारे ओपिनियंस को वैल्यू किया जाए। हाँ, बट फिलहाल श्रेया का यही कहना है कि वर्ड टू वर्ड और PYQs वाली जो बुक्स हैं उनको आप अच्छे से करें, और रिवीजन के लिए आप निचोड़ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही बोला आप? कोई एडिट करना है? नहीं सर। फाइनल